आप हार के निराश होकर के बैठे हैं, यदि डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप यदि अपने आप को छोटा समझते हैं, यदि आप अपने में खोट देखते हैं, यदि आप अपने होने के मायने को आप जीरो आंकते हैं, यदि आप अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, यदि आप अपने भय के कारण अपना लाइफ खराब करते हैं, तो सावधान हो जाइए। जानिए इस बात को कि हार हमारे लिए एक सबक बनकर आता है और वह हमें एक और जीवन को और नए जीवन में बदलने का मौका लेके आता है। वो मौका लेके आता है, एक अवसर लेके आता है कि आप इतने पहुंच तक तो गए थे, आपने इतना तो कर तो लिया ही था, बस आपको थोड़ी सी और की ज़रूरत है। मित्र, आइए देखते हैं सक्सेस मंत्र में हमारे साथ। नमस्कार। हार करके हमारे बहुत से युवा मित्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं वो आप तो नहीं है। हार करके हमारे बहुत से युवा मित्र निराश होकर के अपने जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं, कहीं वो आप तो नहीं हैं। आप बिल्कुल नहीं हैं। आप तो हारने वालों में से नहीं हैं, आप तो निराश होने वालों में से नहीं हैं, आप तो डिप्रेशन में जाने वालों में से नहीं हैं, आप नशा करने वालों में से नहीं हैं, आप जिंदगी को नकारात्मक देखने वालों से तो आप नहीं हैं। आपका दृष्टिकोण तो आशावादी है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका जीवन पॉजिटिव चलता है, आप बेहतरी सोचते हैं, लोगों के लिए बेहतरी सोचते हैं, काम बेहतर ढंग से करते हैं, होशपूर्वक करते हैं, जोशपूर्वक करते हैं, निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं। आलस्य तो आप में नहीं है। फिर कौन सा ऐसा कारण आ गया कि आप हार गए और हार करके आप अपने जीवन को बिल्कुल मूल्यहीन समझ गए? ऐसा हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, ठीक है टूट गया, हार गए। आप कहाँ तक पहुंचे थे? वहां तक तो जीते थे ना। इसको कौन याद करेगा? आप फाइनल में हार गए, तो फाइनल से पहले तक तो जीतते हुए गए थे। वो तो आपका जीत था। जब वो जीत की आनंद आप मना रहे थे तो शायद कोई चीज चूक कर गए। उस चूक कहाँ हो गया, उसको होशपूर्वक देखिए। क्या है? हो सकता है कि गोल आपने स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किया था। हो सकता है कि आप गोल को, लक्ष्य को बनाते समय, संकल्प को लेते समय आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो गया था। वही संदेह घुन की कीड़ा की तरह आपको फैल होने की दिशा में ले गया। क्यों? क्योंकि यह एटमॉस्फेयर, यह ब्रह्मांड चुंबकीय शक्ति है, जय चुंबकीय शक्ति है, जो हमारे मन में उपजता है वो उसका वातावरण तैयार करता है। आप गोल बनाते समय यदि आपके मन में तनिक भी संदेह है तो फिर आप हारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? संदेह है। वो संदेह मैसेज जाता है यूनिवर्सल को और वहां से आता है आदेश कि इसको संदेह है, तो इसको एक बार हारना पड़ेगा ताकि यह संदेह करना भूल जाए। अगले बार जब कोई काम करे, अगले बार जब कोई गोल तैयार करे, अगले बार जब वो कोई मेहनत करे, अगले बार जब जीवन को नए तरीके से जिए तो संदेह करना भूल जाए। वो संदेह ही न करे, कंप्लीट विश्वास से करे, अपने आप को विश्वास से भर के देखे, अपने जीवन को विश्वास में तौले। इसलिए वह यूनिवर्सल जो है आपको हार की ओर ले जाता है। तो तनिक विचार करें मित्र, कहीं आप गोल बनाते समय कोई दिमाग में क्वेश्चन टेक, कोई संदेह, कोई प्रश्न, कोई नकारात्मक विचार और कोई डर तो नहीं बैठ गया था? यदि नहीं, अब हम आते हैं दूसरा। क्या आपने अपना पर्पस एकदम क्लियर था आपका? आप उस शिखर तक पहुंचेंगे तो उसका क्या करेंगे? आपके पास अरबों रुपए आ गए, उसका क्या करेंगे? आप टॉप में चले गए, उसका क्या करेंगे? आप अफसर बन गए तो समाज के लिए क्या करेंगे? अपने लिए क्या करेंगे? जीवन के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसकी क्या उपयोगिता होगा? आपके पास ढेर सारा सामान आ गया, खूब लोग तालियां बजाने लगे, खूब लोग वाह वाह करने लगे, आपके जीवन फूलों से भर गया। आप उसका करेंगे क्या? तो उस करेंगे क्या की उपयोगिता अपने पर्पस का साफ साफ कि आप उसका क्या करने जा रहे हो। एक पेड़ लगा रहे हो, उस पेड़ का कौन सा फल चाहते हो? उस फल के बीज का क्या करोगे? फिर उस फल का क्या करोगे? आप बीज बोने से पहले पूरी प्लानिंग नहीं करोगे मित्र, तो फिर हार का तो आप सामना करोगे ना। फिर कुछ का कुछ होगा, गड़मड़ होगा। तो आप जब बीज बोते हैं तो उस बीज से फल बनेगा, यानी वृक्ष बनेगा, फलेगा। फिर उसका क्या करोगे? यह पर्पस आपको भली भांति एकदम क्लियर होनी चाहिए। यदि इसमें कोई लोचा है तो उसको ठीक करें। और आपके पास गोल भी है, आपने पर्पस भी सही रखा है, लेकिन हो सकता है आपके विजन में कोई चूक हो जाए, तो भी आप हार का सामना करना पड़ता है। तो विजन को भी देख लीजिए कि जिस बाबत आपने अपना गोल बनाया था
उस फील्ड में आपका जो पर्पस था और आपका जीवन शैली, आपकी हैबिट्स और आपकी सोचने का तरीका, आपके जीवन जीने के तरीका, आपके काम करने के तरीका, आपका नेतृत्व करने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका प्रस्तुत होने का तरीका, आपके एंकरिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, या इसमें कहीं कमी रह गया होगा। हो सकता है कि वो प्रतिभा आप में कमी रह गया होगा, आपने उसको बंद नहीं किया होगा, कोई छोटा सा छिद्र बच गया होगा जिसका आपने अनदेखी कर दिया होगा कि चलो इससे क्या होगा। तो एक छोटा सा छिद्र नाव में धीरे धीरे पानी भरते भरते अंततः नाव को डुबा देता है। नाव इतनी कीमती होता है, टाइटैनिक जब डूब जाता है तो कुछ तो चूक हो गया। तो एक मौका हार हमको देता है कि आपने इतनी शानदार किया और अंत में हार गए, तो एक बार लौट के देखिए और एक बार अपनी लाइफ की व्याख्या कीजिए, एक बार अपनी चुप को पकड़िए, एक बार फिर आप साहस भरिए, एक बार फिर आप संकल्प कीजिए, एक बार फिर अपनी पर्पस याद करें, एक बार फिर अपनी विजन ठीक करें, एक बार फिर अपनी हैबिट्स ठीक करें, एक बार फिर अपनी लाइफ को नए सिरे से जिए, एक बार फिर अपनी लाइफ के उद्देश्य बनाएं और उस लाइफ को एक बेहतरीन तरीक़ा से करने के लिए फिर उठ खड़े होइए। फिर आप एक बार दौड़ लगाइए, फिर एक बार जोश भरिए, फिर होश के साथ रहिए। फिर देखना वो हार किस तरह से हारते हुए चला जाएगा। सिर्फ आपके हिस्सा में विजय मिलेगा, जीत मिलेगा, सफलताएं मिलेगी, जश्न मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। आप इसको याद करें, जो मिल चुका है ऐसा याद करें। अब उस याद में मुगालते में मत रहना कि आप अपना होश खो दिए, जोश खो दिए, प्रतिभा खो दिए और अब बैठ गए, निठल्ला हो गए। नहीं मित्र, एक्टिविटीज आपको लगातार क्रियाशील रहना है, सक्रिय रहना है, केंद्रित रहना है, अपनी भूमिका पर उंगली नहीं उठने देना है। मेरा युवा इतना साहसी है कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग करता है, पूरी जोश के साथ करता है, पूरी होश के साथ करता है, पूरी दृष्टिकोण के साथ करता है। पूरा उनका चिंतन, उनका विजन शानदार होता है। वह घटिया मानसिकता का जीवन नहीं जीता। इसीलिए मेरा युवा हारते हुए भी कभी हारता नहीं है। हारते हुए वो सीखता है, हारते हुए वो सीखता है और सीख करके फिर उठता है और फिर उठ करके फिर चलता है और अपने शिखर को, अपने मंजिल को फिर पाता है अपनी मेहनत से, अपनी शान से। वो भीख कभी नहीं मांगता। मेरे युवा, हार आपको जीवन का दोबारा मौका देता है। डिप्रेशन में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। नमस्कार।